ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ ओम के बारे में। कहा जाता है कि ओम एक ब्रह्म शब्द है। ओम का जो है कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ओम एक साउंड ट्रीटमेंट है और साउंड ट्रीटमेंट के नाम पर हमारे माइंड, बॉडी और हार्ट में इसका इम्यून सिस्टम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहा जाता है कि आ प्लस उ प्लस म 3 अक्षरों के संधि से ओम बना होता है और ओम का उच्चारण करने से आ मतलब आचरण का हमारा नर्व एक्टिवेट हो जाता है। प्लस ऊ का मतलब उच्चारण। ओम बोलने से उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं, मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो लव एंड अफेक्शन के स्वीट वर्ड, अच्छे वर्ड्स निकलेंगे। उस तरह उच्चारण जो भी हम मुंह से करेंगे वो वही नर्व हमारा ओम के बोलने से नर्व एक्टिवेट होता है। प्लस म जो है मनन, चिंतन। आ प्लस उ प्लस म, आ से आचरण प्लस उ से उच्चारण और म से मनन। मनन जो होता है हमारे ब्रेन पर जो असर पड़ता है वो मनन चिंतन, उसी से हमारा ब्रेन से नर्व एक्टिवेट होता है। ब्रेन के हमारे सभी नर्व एक्टिवेट होते हैं। कहा जाता है कि मनन ओम का उच्चारण करने से हमारा ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं हो सकता है। क्यों? कि ब्रेन के जितने नर्व्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने से, हल्का वाइब्रेशन होने से हमारा ब्रेन का जो है नर्व है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स हो जाने से ब्रेन में किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं रह पाएगा। ऐसा करने से ब्रेन में हर तरह के हमारा ब्रेन फंक्शन करेगा, ब्रेन हर तरह से उचित रहेगा। ब्रेन से हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है। तो ब्रेन हमारा जब सही रहेगा, म से ओम का उच्चारण करने से हमारा जो है हमारा ब्रेन हमेशा सही रहता है। इस तरह आ प्लस उ प्लस म ये तीनों का संयोग से बना होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन में ओम का उच्चारण घंटों किया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताने जा रहा हूं कि जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो ओ जो है उसका जो शॉर्टर पीरियड के लिए ओम का ओ का उच्चारण होना चाहिए, म का उच्चारण लॉन्गर पीरियड के लिए होना चाहिए। जब ओम बोलेंगे, जैसे ओम, जो म बोलेंगे हम लंबे पीरियड के लिए बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो शॉर्टर पीरियड छोटे समय के लिए बोलेंगे। म बोलने से क्या होता है कि मेरा मुंह बंद हो जाता है। मेरा मुंह बंद हो जाने से हमारा ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। ब्रेन में जो वाइब्रेशन होता है हमारा कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। हमें ब्रेन का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये भी कहा जाता है कि एक स्वीट म्यूजिक को रसिया के 2 क्षेत्र में किया गया। एक ही खेत 2 भागों में बांट दिया गया था। दोनों फील्ड एक दूसरे से एडजेसेंट है। उस खेत में खाद, पानी, बीज सब कुछ एक ही प्रकार का दिया गया। वो सब कुछ एक ही तरह का वातावरण दिया गया है। वो खेत एक तरफ उसमें बीज उगाया गया। एक खेत में एक ही बीज है, दूसरे खेत में भी वही बीज है, लेकिन एक खेत में स्वीट म्यूजिक दिया गया। स्वीट म्यूजिक देने से कहा जाता है कि उस खेत का, जिस खेत में स्वीट म्यूजिक दिया गया, उस खेत का बहुत बड़ा करीब 1.5 गुना के आसपास हमारा क्रॉप, अनाज पैदा हुआ। जो भी पैदा हुआ, अनाज पैदा हुआ, वो हमारा 1.5 गुना के करीब पैदा हुआ। मतलब कि स्वीट म्यूजिक से, माने साउंड ट्रीटमेंट से, यानी ओम के उच्चारण से, बोलने से हमारा जो है हमारा बहुत बड़ा उत्पादकता बढ़ती है। हमारा ओम का उच्चारण बोलने से बहुत बड़े नर्व्स हमारे एक्टिवेट होते हैं। इन शब्दों के साथ ये भी कहा जाता है कि ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं, हमारे चेहरे में कभी रिंकल नहीं होता है।
ओम का उच्चारण बोलने से कभी हमारा एंगर नहीं होता, जानते हैं, क्रोध नहीं आता। क्रोध नहीं आने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा क्रोध ही सभी समस्याओं की जड़ होती है। हमारी सभी समस्याओं का असली जड़ क्रोध के कारण होता है। अगर ओम का उच्चारण हम करते रहेंगे तो हमारा क्रोध नहीं होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर ओम का उच्चारण कोई बच्चे लोग ओम का उच्चारण करके अपने पढ़ाई पठन पाठन का अगर अध्ययन करेंगे तो बच्चों का अध्ययन बहुत अच्छी तरह सुधर जाता है। वो बच्चों के पाठ बहुत जल्दी याद होते हैं। ओम का उच्चारण करने से मन की भावना ऐसी बढ़ जाती है कि उस पढ़ाई से वो बच्चों का बहुत बड़ा जो है बड़प्पन होता है, बहुत बड़ा बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में मन में अच्छे नंबर लाते हैं। इसलिए ओम का उच्चारण करने से ही ओम का उच्चारण करने से ही बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट किया जाना चाहिए। बच्चे जो है अगर ओम का उच्चारण किया जाए तब माता पिता के भी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। अगर ओम का उच्चारण बच्चे में जन्म के समय अगर ओम का उच्चारण कान में किया जाए बच्चे को, तो बच्चे का जो है वो जो है हर तरह की भावना का विकास होगा। माइंड बॉडी हार्ट का सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिक विकास होने से बच्चे बहुत ही अच्छे सिटीजन बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, माता पिता के आज्ञाकारी बनेंगे। ये सब चीज़ों के साथ ये इसलिए एक बार ऐसे बोला जाता है कि अगर साउंड ट्रीटमेंट होता है, अगर डीजी सेट बाहर में बज रहा है और डीजी सेट बाहर में बजने से तो घर के अंदर देखा जाता है कि खिड़कियां जो हैं वो वाइब्रेट होने लगती है। मतलब कि साउंड से ही खिड़कियां जो वाइब्रेट करेगी, इसका मतलब ओम के उच्चारण से भी हमारा माइंड में, बॉडी में, हार्ट में, सब इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा असर पड़ता है। और बेसिकली ओम जो है एक साउंड ट्रीटमेंट है और साउंड ट्रीटमेंट के नाम पर साउंड एक बहुत बड़ा एनर्जी है। एनर्जी के कारण जो है साउंड ट्रीटमेंट से हमारे माइंड, बॉडी, हार्ट ये सबका जो डिटॉक्स हो जाता है। इसी सब के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को, इस ओम के उच्चारण के वीडियो को आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।